सो माय फ्रेंड्स, मेरे होनहार विद्वानों, अपनी शक्ति को पहचानो, कॉन्सेप्ट को लगा डालो, क्वेश्चंस को फोड़ डालो। जियो जे अपना नारा दोस्तों। तो भाई कैसा चल रहा है? फोड़ फाड़ मचा रखी है, जबरदस्त तरीके से तैयारी चल रही है, जबरदस्त 13-14 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। कैसे हो भाई साहब? मजे में? बहुत ऐसा लग रहा है यार कि सर क्या बात कर दी आपने। मजे में, और हम नहीं, जेई मेन 2024 सेशन 1 आने वाला है, मैं हम मजे में नहीं। कमेंट में लिख करके बताओ यार, कितने लोग मजे में हैं, कितने लोग परेशान हैं, कितने लोग बेचैन हैं, कितने लोग हैरान हैं, कितने लोग मतलब नेगेटिविटी आ जाती है दिन में, कितने बार, कितने लोग 4 बार हैंग हो जाते हैं। कमेंट्स में लिख करके बताना मुझे कि कितने लोग 4 बार हैंग होते हैं। मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरा क्या होगा? कितने लोग एक बार हैंग होते हैं, कितने लोग हैंग नहीं होते? हैंग होने की फ्रीक्वेंसी बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। आज हैंग होने की फ्रीक्वेंसी बतानी है, और भाई सारे दोस्तों को शेयर करना है। कसम है तुम्हारे को उस जेई मेन 2024 की, जेई की कसम है भाई। अगर आज तुमने 10 लोगों को शेयर नहीं किया, और उनको बोलो आगे 5 लोगों को शेयर करें, और हर एक आगे 2-2 लोगों को शेयर करो, कम से कम 100 लाइक्स होनी चाहिए इस वीडियो पे। अगर नहीं हुई तो भाई 2024 जेई मेन की कसम है भाई, तुमको ऐसा मत करना है ना। इतना मेहनत से मैं सारे वीडियोस बनाता हूं, 4-4 घंटे काम करते हैं, स्क्रिप्ट बनती है, कैमरामैन, एडिटर, ऑपरेटर, चाप, इतने सारे लोग काम करते हैं, तब जाकर के एक वीडियो बनता है। और फिर भी तुम लोग यार उसको जोश और मतलब भयानक जोश के साथ शेयर नहीं करते हो, तो अरे बुरा लगता है यार। अच्छा चलो चलो, कोई बात नहीं, अभी आपको शेयर करना है, पुरानी बातें भूल जाते हैं, शेयर करना है, मचा देना है, फोड़ देना है। आज एजी सर के साथ आ जाओ भाई, जादू की झप्पी देता हूँ आपको। आ जाओ सारे, आ जाओ सारे, आ जाओ सारे, सारे आ जाओ, जादू की झप्पी लेते हैं। और अब हैंग नहीं होंगे, पॉजिटिविटी एकदम जबरदस्त रखेंगे, क्योंकि एजी सर का नारा है भाई, ब्लड ग्रुप कोई भी हो, ऑलवेज बी पॉजिटिव, राइट? तो बी पॉजिटिव, मजे में रहना है, मस्त रहना है, और स्वस्थ रहना है, और व्यस्त रहना है, राइट? तो व्यस्त किस में रहना है? तैयारी में व्यस्त रहना है। और आपको पता है, फोड़ू जेई प्रॉब्लम सीरीज में मैं एक की जगह अभी 3-3 प्रॉब्लम्स लेके आ रहा हूं, 3 गुनी मेहनत कर रहा हूं, और उसके साथ साथ क्रैश कोर्स 499 वाला जबरदस्त तरीके से चल रहा है, शान से चल रहा है। पूरा क्वाड्रेटिक अपन ने खत्म कर दिया है, बेसिक मैथमेटिक्स खत्म कर दिया है, ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 अपन ने खत्म कर दिया है, और अपन आगे जबरदस्त तरीके से कैलकुलस उसमें शुरू करने जा रहा हूं। तो अगर कैलकुलस है आपका दुख, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपकी लगती है वॉट, और अगर आपको चाहिए एजी सर का साथ, तो भाई सिर्फ 499 में अभी भी ज्वाइन कर सकते हो क्रैश कोर्स, नहीं तो फिर बाद में पछताओगे। और जो लोग क्रैश कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, उनको साथ में लाइव मेंटोरशिप मिल रही है। भाई साहब मेरे से लाइव बात करते हैं, वो लाइव बातचीत उनके साथ मेरी होती है। उन्होंने कितना किया, कितना नहीं किया, कहाँ प्रॉब्लम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में क्या समस्या है, कहीं पर कोई मेंटल प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई नेगेटिविटी कुछ भी होता है, तो वो सब हम लोग रिमूव करते हैं। तो लाइव मेंटोरशिप इस कोर्स के साथ फ्री है, टेस्ट फ्री है, सिर्फ 499 का कोर्स है। इसमें एक पिज्जा आता है, एक पिज्जा खा करके, कोल्ड ड्रिंक खा करके एक पार्टी में आप इतना खर्च कर देते हो। लेकिन मैथ्स में अगर आपको समस्या आ रही है, तो आप यूट्यूब में यहां वहां भटकते हो। एजी सर बोल रहे हैं भाई इतना सस्ता कोर्स लाया हूं तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए लाया हूं, नहीं तो इस कोर्स की कॉस्ट में इसमें 110-120 घंटे पढ़ा रहा हूं भाई। 110-120 घंटे मात्र 500 रुपए में, 4 से 5 रुपए प्रति घंटा का कोर्स है ये। तो अब तो कर लो भाई, अब इतना सस्ता है, अब इससे ज्यादा सस्ता क्या हो सकता है? इसमें नहीं करोगे तो फिर कब करोगे भाई? और जेई की जब वॉट लगा दोगे तब करोगे। और यही कोर्स, पूरा का पूरा कोर्स आपके पास अप्रैल सेशन के लिए भी साथ रहने वाला है, जेई एडवांस्ड में भी आपके साथ रहेगा। मतलब ये कोर्स डिलीट नहीं किया जाएगा जेई मेन सेशन 1 के बाद। इसकी वैलिडिटी 30 जून 2024 तक है, ये कोर्स तब तक जिंदा रहेगा। तो अब आज जो मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं, जेई की मोस्ट फेवरेट प्रॉब्लम्स हैं, जबरदस्त प्रॉब्लम्स हैं, और परसों से आपके पास वन शॉट्स आने लगेंगे। और आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा रीच पहुंचाइए, क्योंकि वन शॉट्स डिले इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि आप लोग ज्यादा अच्छे से शेयर नहीं करते हो, व्यूज उतने परफेक्टली आते नहीं है, लाइक्स आप लोग देते नहीं हो, शेयर आप लोग करते नहीं हो। तो फिर मुझे भी लगता है मैं मेहनत
कर रहा हूं, आप लोग उसको, मुझे मोटिवेशन नहीं आता है, तो फिर अपन अभी फोड़ू जेई सीरीज से काम चला रहे हैं। भाई मैं भी इंसान हूं, सिंपल सी बात है ना। तो भाई आपको मेरे लिए काम करना होगा, मैं आपके लिए काम करूंगा। तो आप लोग जबरदस्त मचाते रहो और क्वेश्चंस को देखो। तो आ जाते हैं अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम में, जो जेई का मोस्ट फेवरेट प्रॉब्लम है। तो अपन आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो क्या बोल रहे हैं, ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। अगेन साइन स्क्वायर थीटा में क्वाड्रेटिक है। जेई में 2001, आईडी जेई में 2001 पर आया हुआ क्वेश्चन है, और मेरी गट फीलिंग है माय डियर फ्रेंड कि इस टाइप के क्वेश्चंस, मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है वो ये है कि भाई इस टाइप के क्वेश्चंस जेई में मेन हो या एडवांस, दोनों केसेस में आने की प्रबल संभावना होती है। बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक के साथ साथ फंक्शंस का भी फंडा, रेंज का मिक्स हो जाता है। फंक्शन में जो रेंज का फंडा होता है माय डियर फ्रेंड, वो मिक्स हो जाता है। और कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉमन सेंस है, अक्कल जिसको आप लोग बोलते हो, वो बच्चे को लगाने का मौका मिलता है। तो जब बच्चा अक्कल लगाता है तो जेई वाले प्रसन्न हो जाते हैं, हे हा मोगेम्बो खुश हुआ। तो जेई ने जैसे लगवाई अक्कल, तो वैसे ही सोचो मोगेम्बो खुश हो जाता है जेई। जो लोग आईआईटीज वगैरह जो भी, या जो अपना एनटीए है, वो सब जो भी एग्जाम को प्रिपेयर करते हैं, जो प्रोफेसर्स वगैरह, तो उनको अच्छा लगता है भाई कि बच्चा परेशान होगा थोड़ा, तो उनको अच्छा लगता है। बहुत नेगेटिव मेंटालिटी वाले लोग हैं, छी, है ना। तो इनको उनको लेकिन अच्छा लगता है, क्या कर सकते हैं भाई, अच्छा लगता है तो इसलिए वो लोग मिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स पे काम करते हैं। तो जैसे आपने देखा, ओहो, और आप तो भाई एजी सर के स्टूडेंट हो, तो जियो जेई अपना नारा है, और अपने को पता है ये जेई अपना है ना। अपन जेई में एक बढ़िया रैंक लाने वाले हैं, फोड़ने वाले हैं, मचाने वाले हैं, राइट। तो जैसे आपने देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, देन रियल वैल्यूज ऑफ थीटा, ओके, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, देन फॉर एवरी रियल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो भाई साहब मतलब बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इस पर अपन क्या कर सकते हैं भाई, साइन स्क्वायर थीटा को आप टी मान लो, मान सकते हैं, या टी नहीं भी लिखना है तो इतना समझ लो कि भाई जो साइन स्क्वायर थीटा है, दिस बिलोंग्स टू 0 to 1। मतलब ये कभी भी नेगेटिव तो होगा नहीं, और साइन स्क्वायर थीटा 1 से बड़ा कभी होगा नहीं। तो आप क्या लिख सकते हो, ये जो ए है माय डियर फ्रेंड, और जेई 2001 में आया हुआ प्रॉब्लम है, और इसको मतलब बिल्कुल फोड़ू प्रॉब्लम है यार। दिस इज वेरी वेरी गुड प्रॉब्लम, वेरी वेरी गुड प्रॉब्लम, वेरी मतलब जेन्युइनली इस टाइप के प्रॉब्लम्स को जेई को पूछ करके बच्चे की जो स्किल्स है, प्लस नॉलेज, प्लस एटीट्यूड, सब कुछ चेक करने का मौका मिलता है। इसलिए अपने पास एक प्रिंसिपल है माय डियर फ्रेंड, जिसको अपन बोलते हैं आस्क। आस्क में मैं सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पता है किसको देता हूं, नॉलेज को। सेकंड प्रायोरिटी किसको देता हूं, स्किल्स को। थर्ड प्रायोरिटी किसको देता हूं, एटीट्यूड को। तो बेस्ट चीज जो है माय डियर फ्रेंड, वो एटीट्यूड है। अगर आपका एटीट्यूड जबरदस्त है तो आप क्वेश्चन को फोड़ोगे ही फोड़ो, जेई को फोड़ोगे ही फोड़ोगे। और अगर मान लो इन केस आपका नॉलेज कम भी है, तो आप अपनी एटीट्यूड और स्किल्स, जितना आता है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए, जितना आता है उतना सही करके आना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि आपको पता नहीं है कि कई बार आप 10 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट 30 क्वेश्चन से भी बचा दोगे, एनआईटी में घुस जाओगे। क्योंकि ये कंपटीशन है माय डियर फ्रेंड, रिलेटिव है एग्जामिनेशन, ये रिलेटिव एग्जामिनेशन। इसमें ऐसा नहीं है कि बोर्ड्स की तरह नहीं है कि 90%, 95%, 96%, या परसेंटाइल चलता है माय डियर फ्रेंड्स। तो इसलिए अगर पेपर डिफिकल्ट है, क्योंकि मुझे याद है भाई साहब, ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं, जैसे 2005 में पेपर डिफिकल्ट आया था, 96 में पेपर डिफिकल्ट, 97 में डिफिकल्ट पेपर आया था। तो बच्चे पेपर 1 दे करके जब निकले तो रो रहे थे लिटरली। और जब बच्चे रो रहे थे, हम लोग जयपुर जाते थे, उस समय कोटा में सेंटर्स पढ़ते नहीं थे, तो हम लोग बच्चों को टेस्ट दिलाने के लिए, एग्जाम दिलाने के लिए, उनको बेस्ट विशेस के साथ, जो हम पूरी की पूरी टीम हम लोग जाते थे जयपुर में उनको विश करने, राइट। कोटा का नियरेस्ट सेंटर जयपुर होता था, मोस्टली बच्चों का जयपुर पड़ता था। तो जयपुर में हम लोग 6-7 सेंटर्स पे जाकर के अपने बच्चों से मिलते थे, विश करते थे। जब पेपर 1 खत्म हुआ, हम लोग इंतजार में खड़े हुए थे कि भाई बच्चे फोड़ के आ रहे होंगे। तो जो हमारे टॉपर बच्चे थे बेचारे, वो भी रोते हुए आए। और हुआ क्या, रो रहे हैं बेचारे, लिटरली परेशान है। तो देखा, जब सब रो रहे हैं, तब हमारे जो टॉपर बच्चे हैं उनको पता चला कि भाई इतने नंबर भी बहुत है। तो ये रिलेटिव एग्जाम है। कई बार भाई साहब मैं बताऊं आपको, जब आईआईटी 96 की बात बता रहा हूं कि 300 का पेपर होता था, 100 मार्क्स का पेपर होता था। और वहां पे आप सोचो 78, 79, 80 मार्क्स में बच्चे का सिलेक्शन हो जाता था। लेस देन 33%। बोर्ड्स में तो 33% पे फेल हो जाते हैं,
33 के नीचे, और वहां पे क्या है, मात्र 25% पे बच्चा सेलेक्ट हो रहा है। लगभग 78-79 क्या होगा यार, 75% जो है, 75 मार्क्स वो अपना लगभग कितना हो रहा है आपका 25%। तो अपन ठीक है यहाँ पे, अब मतलब वही मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि कितने कम मार्क्स पे भी बच्चे सेलेक्ट हो जा रहे हैं, 28-29% पे बच्चा सेलेक्ट हो जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन होते थे, 10-10 मार्क के 10 क्वेश्चन होते थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में। कोई क्वेश्चन कई बार पूरा नहीं बनता था, थोड़ा थोड़ा करके स्टेप मार्किंग होती थी, किसी में 2 नंबर, किसी में 3 नंबर, किसी में 4 नंबर, किसी में 10 नहीं आया, लेकिन 5-6 क्वेश्चन करके आ गए, 15 से 20 नंबर हो गया, 15 से 20 नंबर किसी में हो गया, किसी में 50 नंबर हो गया, बस मिलाकर के हो गया 80-90 नंबर हो गया जी, सिलेक्शन हो गया जी। तो वही बोल रहा हूं कि भाई साहब एटीट्यूड, आप जब तक एग्जाम पूरा कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए। स्किल्स, जितने क्वेश्चंस आपको आते हैं, सिलेक्टिविटी का ध्यान रखिए। मैक्सिमम क्वेश्चंस सिर्फ फर्स्ट राउंड वाले करने की कोशिश करिए। सेकंड राउंड में से जो क्वेश्चंस हैं उनको सेकंड राउंड में आधा पौन घंटे का टाइम लेकर के खत्म करने की कोशिश करिए। थर्ड राउंड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने को वहां पे क्रॉस कर दीजिए कि भाई ये वाले क्वेश्चंस मैं नहीं करूंगा, मैं तो 50% ही करके जाऊंगा, लेकिन सही करके जाऊंगा। कई सारे बच्चों को नेगेटिव मार्क्स की वजह से परेशान रहते हैं, 10 क्वेश्चन सही करते हैं, 20 गलत करते हैं, माय गॉड खत्म हो जाते हैं वो भाई पे। तुक्का नहीं मारना है भाई, तुक्का नहीं मारना है, गेसेस करने हैं। अगर बहुत ही आपके स्ट्रॉन्ग गेसेस हैं, आपको पता है कि नहीं ये और 90% सही हो सकता है, या 2 से 3 ऑप्शंस आपने किसी तरह से रूल आउट कर दिए हैं और आपको लगता है एक ऑप्शन में मैं कहीं टिक रहा हूं और ये मैंने ऑप्शन देखा हुआ है, तब जाकर के उस ऑप्शन पे खेलना है। और लेकिन ऐसे 2-3 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं खेलना माय डियर फ्रेंड्स। तो अपने को ध्यान रखना है कि नॉलेज तो यार सालों में आती है, नॉलेज आने में सालों लग जाते हैं, नॉलेज आने में समय लगता है, नॉलेज एकदम से नहीं आती है, राइट? नॉलेज एकदम से नहीं आती है, नॉलेज आने में टाइम लगता है। तो जो नॉलेज गेन करने के लिए टाइम है वो आपको लगाना ही पड़ेगा। और अगर मान लो आपकी जितनी नॉलेज है उतनी नॉलेज से आपको एग्जाम फोड़ना है, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि नॉलेज एकदम से नहीं आ सकती, बट जो स्किल्स हैं आपकी उनको इंप्रूव करिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं लास्ट 20 डेज में अपने को मॉक टेस्ट सॉल्व करने होते हैं। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दीजिए, 11th वाले बच्चों ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दीजिए, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने से भागिए मत। टेस्ट में नंबर खराब आए अच्छे आए कोई फर्क नहीं पड़ता। जो 12th में बच्चे जा रहे हैं 11th से 12th में, वो लोग भी टेस्ट से मत भागो। और जो जेई में अपियर होने वाले हैं अभी, उनके लिए तो बिल्कुल यार मॉक टेस्ट दो, खूब सारे टेस्ट दो, खूब सारे प्रॉब्लम्स करो, प्रॉब्लम स्किल्स अपनी जबरदस्त करो। जितना आता है उतना ही एग्जाम में करके आना, ज्यादा करके आने की जरूरत नहीं है। तो आ जाते हैं अपन अपने क्वेश्चन में। तो खटाक से अपन क्वेश्चन को फोड़ेंगे माय डियर फ्रेंड। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर टू द पावर 4 थीटा है। सो दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, राइट? तो अब इसको एक परफेक्ट स्क्वायर का फंडा लगा दो। तो जब आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पे रियल वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए अपने को सॉल्व करना है। कॉस स्क्वायर थीटा को अपन ने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर लिख दिया है। तो ए इक्वल्स टू क्या होगा, चेक कर लो यार। तो ये अपन के पास आ जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं भाई। ए स्क्वायर थोड़ा सा अपन कॉमन सेंस लगाते हैं, मन की आंखों से देखते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे -2 साइन स्क्वायर थीटा आ रहा होगा, साइन टू द पावर 4 थीटा आएगा प्लस का। तो साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। क्या मैं सही लिख रहा हूं? यस सर, सही लिख रहे हैं। तो अब अपन इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। देखो यहाँ पे 2 इंटू हाफ आ रहा है, तो इसका मतलब हाफ 1/4 इससे निकाल लेते हैं। तो ये इक्वल्स हो जाएगा माय डियर फ्रेंड साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab, राइट? तो 2ab 2 इंटू हाफ इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस हाफ होल स्क्वायर प्लस 3/4, राइट? 1/4 वहां से चुरा लिया। तो इसका आपको पता है दिस टर्म, ये जो सो साइन स्क्वायर थीटा माइनस हाफ होल स्क्वायर, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 अपने पास हो जाएगा। तो इसका मिनिमम जो होगा माय डियर फ्रेंड वो 3/4 होगा। मिनिमम कितना हो रहा होगा? 3/4। मैक्सिमम कितना होगा? सोचो कि या तो साइन स्क्वायर थीटा 0 हो जाए या साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाए। तो जब 0 होगा या 1 होगा तो ये हाफ बनेगा। तो हाफ का स्क्वायर कितना बनना होगा? 1/4 प्लस 3/4। तो इसका जो मिनिमम है माय डियर फ्रेंड, इसका मिनिमम तो तब आएगा जब ये पूरा स्क्वायर 0 होगा 3/4। और इसका जो मैक्सिमम है माय डियर फ्रेंड वो तब आ रहा होगा जब ये हाफ बनेगा। ये 0 हो जाएगा, हाफ का होल स्क्वायर 1 पे बने, 0 पे बने, 1/4 प्लस 3/4 1 होगा। तो इधर इसकी जो रेंज आ रही होगी वो 3/4 to 1। तो बी इज योर परफेक्ट आंसर। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, फंक्शंस में, ट्रिग्नोमेट्री में इस तरह के क्वेश्चंस देखे जाते हैं। देखो क्वाड्रेटिक में भी आ रहा है मेकिंग कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर, रेंज का क्वेश्चन है। फंक्शंस में भी आता है, रेंज पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसका रेंज पूछ लेगा कि फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन।
नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री में भी आ सकता है, ट्रिग्नोमेट्री में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो कहीं पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बहुत आसानी से। अब इसमें देखो इक्वेशन बना करके भी पूछ सकता था क्वेश्चन कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा अगर मैं इक्वल टू 2 कर दूं, मान लेते हैं यहां पर इक्वल टू 2 कर देते हैं कि भाई ये इक्वल टू 2 है ना साइन स्क्वायर था, तो इसका नंबर ऑफ थीटाज क्या होंगे, तो आपको पता है इसका मैक्सिमम 1 है, राइट हैंड साइड में 2 रखा हुआ है, तो थीटा बिलोंग्स टू 5। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन भी बना सकते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो भाई साहब आप लोग देख चुके हो आस्क प्रिंसिपल, और आस्क प्रिंसिपल देखने के बाद ये तो बात समझ आ गई होगी कि नॉलेज से बेटर चीजें हैं स्किल्स और एटीट्यूड। तो लेकिन नॉलेज मस्ट है, नॉलेज के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। नॉलेज के लिए अपन बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन और सॉल्व करने से प्रैक्टिस से स्किल्स अपनी जबरदस्त होती है और एटीट्यूड अपने को पॉजिटिव रखना चाहिए, क्योंकि आपको पता है दोस्तों बी पॉजिटिव, ब्लड ग्रुप कोई भी हो। तो अपन देखो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बी ग्रेटर देन ए देन द इक्वेशन ऑफ x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू, पहले तो समझ लो भाई ये क्वेश्चन भी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है 2000, ये 2000 में आया हुआ प्रॉब्लम है, और T15 मतलब टाइप 15 है एक्चुअली क्वाड्रेटिक का, वो हटा दो, ये किस मेरे नोट्स का पार्ट है, मतलब लेक्चर्स का पार्ट है, तो एक्चुअली इसको अपन लेक्चर का पार्ट है दोस्तों। ये T15 अपन टाइप 15 की बात करें, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या बोलती है, सबसे पहले समझ लो कि भाई अगर ये एक्स एक्सिस अपने पास रखा हुआ है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बोलती है कि अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है और अगर ए पर वो नेगेटिव लेता है और बी पर पॉजिटिव लेता है, तो ऑटोमेटिकली एक पॉइंट पे जीरो होगा और एक रूट एग्जिस्ट करेगा। मतलब इफ एनी फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड एफ ए इंटू एफ बी इज लेस देन जीरो, then fx equals to 0 has at least one root in between a and b. Then fx equal to 0 has at least one root in between a and b. तो अपन पहले देखो क्वेश्चन में समझते हैं ध्यान से कि भाई अगर fx equals to अपन मान ले भाई x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी माइनस 1। अब देखो नंबर ऑफ रियल रूट्स की, जब भी कभी ये बात करता है इस तरह की कोई बात करे कि भाई रूट एक ए बी के बीच में है, माइनस इंफिनिटी से ए के बीच में है, बी से इंफिनिटी के बीच में है, वन रूट इधर है दूसरा रूट उधर है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लगती है। कभी भी रूट्स को लोकेट करता है तो इसमें इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की संभावना बन जाती है, राइट, ये तो समझ में आना चाहिए पहली चीज। दूसरी चीज, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम देखने का बहुत अच्छा तरीका है कि भाई जो भी अपने को दिया, जैसे ए बी दिया है तो ए बी पुट करके चेक कर लो, तो एफ ऑफ ए आपने पुट करा तो ये 0 हो गया, -1 आ गया। एफ ऑफ बी पुट किया तो ये इक्वल टू 0 हो गया, माइनस, ये क्या हुआ भाई, सेम साइन आ गया, तो लफड़ा हो गया भाई। ओहो, कुछ कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। आईवीटी बोलती है कि भाई दोनों में अपोजिट साइन आना चाहिए। अगर एफ ए पॉजिटिव आया है तो एफ बी नेगेटिव होना चाहिए, अगर एफ ए नेगेटिव आया है तो एफ बी पॉजिटिव होना चाहिए। एफ ए इंटू एफ बी लेस देन 0 होना चाहिए। तो एफ एक्स इक्वल्स टू 0 का एटलीस्ट वन रियल रूट बिलोंग्स टू ए टू बी, ये आईवीटी बोलती है। लेकिन यहां पर तो दोस्त लफड़ा हो गया। अब लफड़ा हो गया तो क्या करा जाए, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ। तो अपन ये कह सकते हैं कि भाई ये क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक मतलब पैराबोला। पैराबोला भी कैसा है, एक्स स्क्वायर जो लीडिंग टर्म है उसका कोफिशिएंट है 1, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव है, तो इसका पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स है। तो इसका मतलब है एक्स टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी पे भी ये प्लस इंफिनिटी ले रहा होगा, प्लस इंफिनिटी पे भी प्लस इंफिनिटी ले रहा होगा। तो अगर अपन ने ये प्रूव कर दिया कि भाई ये एक्स एक्सिस है, मान लेते हैं दोस्तों ये ए है, दोस्तों ये बी है, ए पर ये -1 ले रहा है, बी पर भी -1 ले रहा है, तो इसका मतलब इस टाइप से ये कुछ पैराबोला जा रहा होगा। क्योंकि भाई ओपनिंग अपवर्ड्स है तो पॉजिटिव साइड से आएगा, ए में -1 लेगा, फिर बी पर भी -1 लेगा, फिर ये जाएगा। तो इसका मतलब एक रूट जो है इसका वो माइनस इंफिनिटी से ए के बीच में है और एक रूट बी से इंफिनिटी के बीच में। लो जी, प्रूव हो गया। तो आईवीटी से प्रूव हो गया। और आईवीटी से कैसे प्रूव हो रहा है, एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी इज नेगेटिव एंड एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी इज पॉजिटिव एंड एफ इज नेगेटिव। तो पॉजिटिव एफ माइनस इंफिनिटी पे पॉजिटिव है, ए पर नेगेटिव है, तो कम से कम एक रूट इसके बीच में होगा। एफ ऑफ बी पर नेगेटिव है और एफ ऑफ इंफिनिटी पर पॉजिटिव है, इसलिए एक रूट उधर होगा। तो इसका जो आंसर है राइट भाई डी होगा। बड़ा जबरदस्त प्रॉब्लम, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्रॉब्लम। और इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं एग्जाम में तो बढ़िया क्वेश्चंस कहलाते हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस को फोड़ने के लिए अपने को कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए।
और अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम है द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस डेंजरस इक्वेशन, जिसमें आपका क्यूबिक भी है और cos 2x भी है, क्यूबिक भी है माय डियर फ्रेंड, और ट्रिग्नोमेट्री भी है, अलजेब्रा भी है, ट्रिग्नोमेट्री भी है। ऐसे क्वेश्चंस जेई में पूछे जाते हैं, राइट। तो ये भी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। न्यूमेरिक रिस्पॉन्स आना शुरू हो गए थे, इंटीजर टाइप क्वेश्चन जिसको आप लोग बोलते हो। तो बीच में जब इंटीजर का न्यूमेरिक रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट हुए थे, तो स्टार्टिंग का बिगिनिंग का प्रॉब्लम है 2009-10 का। तो द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन fx 3x क्यूब, देखो समझना मेरी बात को, सबसे पहले तो क्यूबिक में नंबर ऑफ रियल रूट्स की कहानी समझो। तो मैंने आपको बता रखा है कि भाई क्यूबिक अगर कोई भी अपने को दिया है, तो अगर क्यूबिक अपने पास है और उस केस में क्यूबिक अपने को दिया हुआ है और क्यूबिक के नंबर ऑफ रियल रूट्स की बात करें, तो उस केस में बाय डियर फ्रेंड ये क्यूबिक है। नंबर ऑफ रियल रूट्स का मतलब जितने पॉइंट्स पे इसको एक्स एक्सिस कट करेगा उतने नंबर ऑफ रियल रूट्स आएंगे इस क्यूबिक के। तो अपने को ये देखना होता है इस क्यूबिक के मैक्सिमा और मिनिमा कहां पर है। अगर मान लीजिए ये मैक्सिमा का पॉइंट है स्मॉल एम, और ये मैक्सिमा का पॉइंट है, और ये मिनिमा का पॉइंट है इस एम डैश अपन मान लेते हैं। तो अगर एफ ऑफ एम इंटू एफ ऑफ एम डैश लेस देन जीरो है, मतलब अगर एफ एम मतलब मैक्सिमम पॉजिटिव आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और मिनिमम वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो ऑटोमेटिकली क्यूबिक के 3 डिफरेंट रूट्स होंगे, राइट। अगर ये सेटिस्फाई करता है तो 3 रियल एंड डिफरेंट रूट्स होंगे। इस पे काफी सारे क्वेश्चंस जेई ने पूछे हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। इस पे बेस्ड है, तो जब भी कभी क्यूबिक की बात करता है, मान लेते हैं क्यूबिक अपने को दिया हुआ है और क्यूबिक के रियल रूट्स की बात कर रहा है, नंबर ऑफ रियल रूट्स की, तो उस केस में इसका डेरिवेटिव अपने को निकालना पड़ेगा। कैलकुलस मिक्स्ड होता है। आप समझे भाई, क्यूबिक के लिए कोई डिस्क्रिमिनेंट नहीं होता है। क्यूबिक के रूट्स निकालने के लिए धराचार्य जी ने कोई भी मेथड नहीं दिया है। श्री धराचार्य जी ने क्वाड्रेटिक के लिए मेथड दिया था, बट क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक के लिए कोई मेथड नहीं होता है। उसके रूट्स या नंबर ऑफ रियल रूट्स या इस तरह के जो भी काम है उनको करने के लिए कैलकुलस का यूज किया जाता है। इसलिए क्यूबिक में कभी भी ऐसा प्रॉब्लम आता है माय डियर फ्रेंड, तो वो कैलकुलस का प्रॉब्लम कहलाता है। तो अपन यहाँ पे लेकिन क्वाड्रेटिक में थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में भी ऐसे क्वेश्चंस अपन करते हैं। तो fx इक्वल्स टू अगर मैं बोलूं, तो यहाँ पर अपन ये अपने को दिया हुआ है, f डैश x सीधा निकालता हूं, तो f डैश x इक्वल्स टू आ रहा होगा 9x स्क्वायर प्लस 4x। मेरे माय डियर फ्रेंड जल्दी से ध्यान से देखते रहिएगा, यस सर, प्लस 6 ओहो माइनस कॉस का डेरिवेटिव साइन में होगा -2 साइन 2x। अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव होने की बात करनी है। अगर सोचिए f डैश x सिर्फ पॉजिटिव हो गया, अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 हो गया, तो fx सिर्फ इंक्रीज करेगा, और उस केस में इस क्यूबिक का ओनली 1 रियल रूट होगा। तो 3 रियल रूट्स भी मैंने बता दिया आपको, 1 रियल रूट भी बता दिया माय डियर फ्रेंड। तो अब आपको ये देखना है कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। इसकी मिनिमम वैल्यू, क्वाड्रेटिक की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो निकाली जाती है -d/4a से। तो जब आप -d, इसकी मिनिमम वैल्यू अपने को पता है, तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम दोनों पता है, तो भाई इसका जो मैक्सिमम होगा 2 sin x का वो 2 होगा, और अगर इसके मिनिमम की बात करें तो वो -2 होगा, क्योंकि sin 2x का -1 +1 होता है और उसमें 2 मल्टीप्लाइड है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो -d/4a अगर आप निकालते हो, निकाल लो जी। तो d/-d/4a इस वाले क्वाड्रेटिक का -d/4a जब आप निकालोगे तो b² 16 -4ac 4 × 9 × 6 डिवाइडेड बाय, नेक्स्ट चेक कर लीजिए भाई, 4a, तो 4 × 9। तो जब आप सॉल्व करोगे तो 4 पूरे से कॉमन ले लेता हूं, तो यहां से अपने पास बच रहा होगा, कितना आ रहा होगा भाई, 4b² -4, अच्छा -d/4a है, तो 4ac - b², राइट। तो 4ac - b², तो जब आप सॉल्व करोगे तो यहां से 4 ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पे भी 36 50/9 आ रहा है, राइट। तो दिस इज कमिंग इक्वल्स टू 50/9, 54 - 4/9, 4 तो कैंसिल हो गया, तो 50/9 आ रहा है। 50/9 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू आई थिंक 5 पॉइंट समथिंग, राइट, 5 पॉइंट समथिंग, जबकि इसका जो मैक्सिमम जा रहा है 2 जा रहा है। मैक्सिमम कितना जा रहा है भाई, 2, तो 5 पॉइंट समथिंग में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो दिस थिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इट मींस दिस क्यूबिक हैज ओनली 1 रियल रूट। क्या जबरदस्त तरीके से फोड़ा है माय डियर फ्रेंड। दिस इज कॉल्ड द बेस्ट अप्रोच फॉर दिस प्रॉब्लम, एंड दिस प्रॉब्लम इज वेरी वेरी गुड प्रॉब्लम्स। और ऐसे ही क्वेश्चंस को फोड़ते रहिए, मचाते रहिए और जियो जेई बोलते रहिए, राइट।